हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक और इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जो शायद आपको पता ही ना हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि इन 15 में से 10 ऐसे अल्फाज हैं जो कि रिसेंटली यानी 2021 या 2020 के एंड पे इंग्लिश जुबान के अंदर ऐड किए गए हैं, यानी इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर ऐड किए गए हैं। राइट, सो ये अल्फाज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं या इंग्लिश कम्युनिटीज़ आपने ज्वाइन की हुई हैं फेसबुक, रेडिट वगैरह पे, तो आप यकीनन ये अल्फाज वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। सो आपने कोशिश करनी कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो एक शॉर्ट सी होगी, सो आपने एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो के एंड पे मौजूद पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको हेल्प करेगा इस लेसन को बाद में रिवाइज करने में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे जो अभी तक ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तानीज़ को पता भी नहीं होगा कि वो यहाँ पे ऐड भी किए जा चुके हैं डिक्शनरी के अंदर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन और सीखते हैं कि पहला लफ्ज कौन सा है। सो द फर्स्ट वर्ड इज चिलैक्स। चिलैक्स बेसिकली ये वर्ड पहले से मौजूद दो इंग्लिश अल्फाज से मिलकर बना है। एक है चिल, जिसको हम कहते हैं चिल करो यार, और रिलैक्स। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं यार रिलैक्स करो, क्यों टेंशन ले रहे हो। सो चिल और रिलैक्स इनको मिला के बनाया गया है चिलैक्स। ठीक है, he also tells his other brothers to chillax and not be so serious all the time। यानी वो अपने जो दूसरे भाई हैं उनको भी कहता है कि थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो, सुकून करो और हर वक्त सीरियस ना रहा करो। ठीक है, तो चिलैक्स का क्या मतलब है? चिल करना, सुकून करना, मजे करना, इसको कहते हैं चिलैक्स। राइट, नेक्स्ट वर्ड हेलेशियस। हेलेशियस हेलेशियस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा मिकदार में है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा बुरी है, तो उस वक्त हम हेलेशियस का यूज करते हैं। He got a hellacious amount of hate from his last post. He got a hellacious amount of hate from his last post. यानी उसकी लास्ट पोस्ट से उसको एक हेलेशियस अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में उसको वहाँ से हेट मिली है, अपने जो ऑडियंस हैं या उनके जो चाहने वाले उनके फॉलोअर्स हैं। राइट, तो हेलेशियस का मतलब क्या हुआ कि जब आप यूज़ करना चाहें बहुत ज़्यादा के लिए तो आप यूज़ करेंगे हेलेशियस। ओके, और ये मैंने खुद देखा है बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है और अक्सर लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। और वो जो हेल है, हेल यानी जिसको हम जहन्नम को कहते हैं, तो वो हेल की तरफ ले जाते हैं कि कोई जहन्नमी टाइप वर्ड होगा। सो ऐसा नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट की बात करना चाहते हैं तो हम हेलेशियस का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, ऑसम एंड सॉस। राइट, अब ऑसम सॉस, ऑसम का मतलब आपको पहले से पता होगा, हम शानदार के लिए यूज़ करते हैं ऑसम। दिस इज ऑसम, ये शानदार है। राइट, ऑसम। अब जो नया वर्ड ऐड हुआ उसके अंदर हमने ऑसम को ऑसम सॉस बना दिया है और बेसिकली जो इंग्लिश पीपल है वो कहते हैं कि ऐसा करने से हम ये मतलब देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, यानी ऑसम की भी आगे सुपरलेटिव बना दिए कि ये बहुत ज़्यादा शानदार है। राइट, उस वक्त हम यूज़ करते हैं ऑसम सॉस। आई एम रीडिंग एन ऑसम सॉस बुक। आई एम रीडिंग एन ऑसम सॉस बुक। I'm reading an awesome source book, right? मैं एक awesome source book read कर रहा हूँ, यानी बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी, बहुत आला। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्रिंज। अभी आपने यकीनन पहले देखा होगा, लेकिन आपने क्रिंज सिर्फ टिकटॉक के साथ ही देखा होगा और आपके मुताबिक क्रिंज किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो बुरी होती है। ठीक है, वेल क्रिंज का दो तरह से यूज होता है। क्रिंज एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज अ नाउन भी यूज होता है। एज अ नाउन तो आपने बिल्कुल सही समझा होगा, कुछ ऐसी चीज को जो शर्मनाक, कोई बुरी घटिया किस्म की चीज होती है, हम उसको कहते हैं क्रिंज। जैसे अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहस चल रही है, टिकटॉक इज क्रिंज। राइट, टिकटॉक इज क्रिंज या दिस कंटेंट इज क्रिंज। ठीक हो गया, वहां पर भी यूज होता है एज अ नाउन। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे उसको हम एज अ वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्रिंज को एज अ वर्ब यूज करने का मतलब होता है किसी चीज पे शर्मिंदगी महसूस करना, यानी ये एक एक्शन है। I cringed at the fellow's stupidity. I cringed at the fellow's stupidity. ठीक है, यानी मैं अपने जो फेलो है उसकी हमाकत पे शर्मिंदगी महसूस करता रहेगा, बहुत बुरा अंदर फील किया। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने देखा क्रिंज की ईडी वाली फॉर्म यूज हो रही है, तो ये क्या है? एज अ वर्ब यूज हो रहा है और वर्ब में भी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। राइट, नेक्स्ट वर्ड स्टैन।
अब ये वर्ड आपने यकीनन ट्विटर पे ज़रूर देखा होगा। और बेसिकली मैं ट्विटर का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्विटर पे अक्सर जो लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये आपके लिए एक टिप भी है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को कुछ बेहतर करना चाहते हैं और रोज़ाना आप चाहते हैं कि आप कुछ नए नए अल्फाज सीखें, तो आप ट्विटर का यूज़ ज़रूर किया करें। वहाँ पर आपको अक्सर इस तरह के अल्फाज मिल जाते हैं। जबरा फ़ैन या जबरा फ़ैन होना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैन। ठीक है। अब एक होता है फ़ैन, जो किसी का हम कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ का फ़ैन हूँ। फॉर एग्जांपल आज से कि मैं दानिश तैमूर का फ़ैन हूँ या व्हाटएवर यू वांट टू से, तो वो एक वर्ड आ गया फ़ैन। अब एक होता है कि बहुत ज़्यादा ही किसी का चाहने वाला होना, किसी सेलिब्रिटी का बहुत जबरा फ़ैन होना। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैन। ठीक है, स्टैन, राइट। अब स्टैन अगेन एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। एज अ नाउन किस तरह यूज़ होता है? He has millions of stans who are obsessed with him and call him a rap god. ठीक है, मतलब उसके मिलियंस में उसके स्टैंस हैं। फैन यानी उसकी जो ऊपर वाली चीज़ है, जो जबरा फैन होता है, जो ऑब्सेस्ड होते हैं, जो ओवर जीलियस होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैन। He has millions of stans who are obsessed with him and call him a rap god. यानी उसके मिलियंस में स्टैंस हैं जो उसके साथ ऑब्सेस्ड है और उसको रैप गॉड कहते हैं। ठीक है, ये है एज अ नाउन। अब अगला होता है कि किसी को कहना कि मैं उसका फैन हूं, यानी मैं उसका स्टैंड करता हूं, मैं उसका जबरा फैन हूं। आई स्टैंड ताबिश हाशमी फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, अब इस तरह के मैंने सेंटेंस बहुत देखे हैं। ठीक हो गया। आप कह सकते हैं कि आई स्टैंड सबा कमर फॉर हिज कैंडिडनेस, या आई स्टैंड ताबिश हाशमी for his sense of humor. I stand Alicia for her beauty. ठीक है, तो आप किसी को किसी खास वजह से अगर बहुत ज़्यादा चाहते हैं तब आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ के लिए स्पेशली होता है। नेक्स्ट वन, ये वर्ड है वियर्डो। वियर्डो, अब आपने वियर्ड सुना होगा, यकीनन सुना होगा। अब वियर्डो का मतलब होता है कि एक अजीब रवैये वाला इंसान। ठीक है, वो एक फीमेल या मेल दोनों हो सकते हैं, तो उसके लिए यूज है वियर्डो। ठीक हो गया। द स्ट्रीट्स आर डेंजरस एंड देयर आर टू मैनी वियर्डोज अराउंड। ये जो गलियां हैं वो खतरनाक हैं और वहां पे बहुत ज्यादा अजीब रवैये वाले लोग हैं। ठीक हो गया, तो वियर्डो आप यूज कर सकते हैं। ये दो तरह से यूज होता है। एक होता है कि बहुत अजीब बिहेवियर वाला, और सम टाइम किसी की बहुत अजीब ड्रेसिंग होती है तो उसको भी हम वियर्डो कह सकते हैं, राइट। Weirdo for strange dressing or strange behavior, right? Next one, face palm. Face palm, अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें गुस्सा या शर्मिंदगी में होते हैं तो हम ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं फेस palm। अक्सर इस तरह की एक इमोजी भी होती है जो कि मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। Did anyone else face palm during this scene? अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मैं फेस palm को दो तरह से यूज कर रहा हूँ, एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन, और इसका इसी तरह ही यूज होता है। बहुत से इंग्लिश के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं जो एज अ वर्ब भी वैसे यूज होते हैं, एज अ नाउन भी यूज हो रहे होते हैं, और उनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिड एनीवन एल्स फेस palm ड्यूरिंग दिस सीन? क्या किसी और ने भी इस सीन के दौरान फेस palm किया या नहीं? गुस्सा या शर्मिंदगी में मुंह पे ऐसे हाथ रखा, उसके लिए यूज होता है फेस palm। आई एम प्रीटी श्योर ही थिंक्स एनी एंड आई आर डेटिंग, फेस palm, राइट। मैं प्रीटी श्योर हूं कि वो समझता है एनी और मैं डेट कर रहे हैं, फेस palm। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एज अ नाउन भी यूज होता है। ये एक एक्सप्रेशन है, राइट, जिसका मतलब होता है कि अब हम ये शो करवा रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज़ पे अजीब डिस्गस्ट फील हुई है। ठीक है, मुझे एक अजीब सी शर्मिंदगी सी फील हुई है, गुस्सा फील हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, हैंग्री। अब हैंग्री, आपने एंग्री भी सुना होगा, हंग्री भी सुना होगा। ये हैंग्री कहाँ से आ गया भाई? हैंग्री का मतलब होता है कि जब आप भूख की वजह से गुस्से होते हैं, तो ये हंग्री और एंग्री इनको मिला के बनाया गया हैंग्री। यानी जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और खाना नहीं मिल रहा होता तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैंग्री। आई गेट वेरी हैंग्री इफ़ आई मिस अ मील। आई गेट वेरी हैंग्री इफ़ आई मिस अ मील। अगर मैं एक मील मिस कर दूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भूख की वजह से गुस्सा हो जाता हूँ, मैं हैंग्री हो जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फोटोबम। फोटोबम का मतलब होता है किसी की तस्वीर खराब करना। अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, ये चाहे हम दोस्तों के साथ होते हैं, दोनों सिनेरियो की बात करते हैं। हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो हम तस्वीर लेने तो अचानक से कोई दरमियान से गुजर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में हैं
अब आप बड़े बेहतरीन सा पोज बना के दोस्त को मिन्नत करते हैं कि भाई तस्वीर बना दो यार, और वो आपकी तस्वीर लेने के लिए मुश्किल से मानता है। आपके जहन में कोई बहुत कोशिश के बाद एक अच्छा सा पोज आता है, आप वो मार के खड़े ही होते हैं कि सामने से एक इंसान आता है जो आपकी सारी तस्वीर को तबाह करके चला जाता है, आपके पोज की धज्जियां उड़ा देता है। तो उस लम्हे आप कह सकते हैं कि इसने भाई फोटोबम कर दिया, यानी आपकी तस्वीर को खराब कर दिया। We were interrupted and photobombed by at least 20 tourists. हम जो है इंटरप्ट हुए थे, यानी हमें वो इंटरप्ट किया गया और फोटोबम हुए हम। अब यहाँ पे मैं एज अ वर्ब इसको यूज कर रहा हूँ। अगेन ये भी एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज होता है। तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख के अच्छे से पता चल चुका होगा कि मैं इसको एज अ वर्ब यूज कर रहा हूँ। एंड फोटोबम्ड बाय एट लीस्ट 20 टूरिस्ट्स, यानी 20 ऐसे सियाह हैं जिनसे हम फोटोबम हुए हैं। Everyone loves a good photobomb. हर कोई एक अच्छे फोटोबम को पसंद करता है, उससे अच्छा लगता है। अब अच्छा फोटोबम क्या हो सकता है? जैसे आप दोस्तों में बैठे हैं, सेकंड सिनेरियो, दोस्तों में बैठे हैं, आप तस्वीर बनाते हैं और कोई दोस्त आपका ऐसे अजीब सा अचानक से घुस के पोज मार देता है, राइट? लेकिन वो क्या होता है, आपके लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। वो समटाइम ऐसी पिक्चर बहुत अच्छी भी आ जाती है क्योंकि वो एक कैंडिड पिक्चर होती है। तो आप कह सकते हैं एवरीवन लव्स अ गुड फोटोबम। ठीक हो गया। लेकिन बैड फोटोबम को कोई भी अच्छा नहीं समझता, वो साथ है। बिगी का यूज होता है जब कोई बात बड़ी अहम होती है, बड़ी बात होती है, या कोई कामयाब इंसान। इन तीन चीजों के लिए हम बिगी यूज कर सकते हैं। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बिगी इन हिज करियर, कि ये जो ईयर है, ये साल है, ये उसके करियर में एक बिगी साबित होने वाला है, यानी एक अहमियत वाली बात, एक अहमियत वाला साल साबित होने वाला है। आप किसी इंसान के लिए भी बिगी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इलॉन मस्क इज अ बिगी, इलॉन मस्क इज अ बिगी, राइट? आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट हम कहते हैं रियाकार इंसान को। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातों को और अमल में सेम ना हो, वो कहता कुछ और हो लेकिन खुद उसके ऑपोजिट चलता हो, ठीक है? दिल में कुछ और हो, मुंह पे कुछ और हो, ऐसे इंसान को आप हिपोक्रेट कह सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान आपको कहता है कि यार आप इस तरह के काम ना किया करो, लेकिन इंटरनली या आपसे पसे पर्दा वो खुद ऐसे काम करता है, तो आप उसको हिपोक्रेट कह सकते हैं। ही इज अ हिपोक्रेट, ही इज ऑलवेज लेक्चरिंग अदर पीपल ऑन द एनवायरमेंट बट ही ड्राइव्स अराउंड इन अ ह्यूज ग्रेट कार, ठीक है? यानी वो एक हिपोक्रेट है, वो दूसरों को तो लेक्चर दे रहे तो एनवायरनमेंट को हमने किस तरह अच्छा रखना है, लेकिन वो खुद एक बड़ी कार पे निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है, नॉइज पोल्यूशन, वैसे एयर की पोल्यूशन होती है। तो भाई ये एक हिपोक्रेट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, इजी ब्रीजी, आसान। इजी ब्रीजी रेसिपीज फॉर सैलड्स एंड होममेड सैलड ड्रेसिंग। नेक्स्ट वन, कंस्पिरेसी, साजिश। आई डू नॉट बिलीव इन कंस्पिरेसीज इन दिस केस, ठीक है? मैं इस केस में जो साजिशें हैं उन पे यकीन नहीं कर सकता। ये अगला वर्ड है शेडी। शेडी हम कहते हैं मशकूक चीज को। He was involved in his grandmother's shady deals, यानी जो शक वाली हों, जो आपको लीगल ना लगती हों, जो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चक्कर है, उसको आप कह सकते हैं shady. He was involved in his grandmother's shady deals. Legit. अब ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे यूज़ होता है। जब भी आप पूछना चाहें कि क्या ये चीज़ असूलन, कानूनन, इखलाकन ठीक है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं legit. Is it legit? Is this car legit? क्या ये कार कानूनी तौर पे दुरुस्त है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, तो आप उसके लिए legit यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने कुछ नए अल्फाज सीखे हैं जो शायद इस वक्त बहुत रेयर हों, बहुत कम लोगों को पता हों। अगर आप चाहते हैं आप इसका PDF डाउनलोड करें तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.